हमारे पास आरके पूरी का चैप्टर फर्स्ट का प्रॉब्लम नंबर 6 है जो आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो इसमें हमें कहा गया कि हमने लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है अलोंग द क्यूब एच फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल ऑफ एन एफसीसी यूनिट सेल ऑफ अ साइड लेंथ ए। हमारे पास एक एफसीसी यूनिट सेल है जिसकी हर लेंथ जो है ना वो ए के बराबर है, और हमने उसके क्यूब एच फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल के अलोंग लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास लीनियर डेंसिटी किसके बराबर होती है, वहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ भी था कि हमने फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ, कि एक लेंथ के अलॉन्ग कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम एफसीसी यूनिट सेल को देखें कि वो हमारे पास कैसा होता है। एफसीसी जिसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं, उसके हर जो हमारे पास आप कह लें कि कॉर्नर है, हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम होता है, और उसके हर फेस के ऊपर भी उसके सेंटर पे भी एक एटम होता है। मतलब बॉडी के सेंटर पे एटम नहीं होता बल्कि हर फेस के ऊपर एक एटम होता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। 8 एटम्स ये हो जाएंगे और 6 इसके फेसेस हैं, और हर फेस के ऊपर एक सेंटर पे एक एटम है। तो अब हमने इसको यूज करके इसकी लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले हमें कहा गया, सबसे पहले हमें कहा गया कि आप इसका जो हमारे पास एज है, एज के लॉन्ग लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट करें। अब इसका एज हमारे पास कौन सा होगा, ये जो हमारे पास लेंथ होती है इसको हम एज कहते हैं, या ये वाली लेंथ, ये सारी लेंथ क्या है, बराबर है। यहाँ पे मैंने मतलब इतना इक्वल नहीं बनाया हुआ, लेकिन ये लेंथ भी ए है, ये वाली लेंथ भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो ये जो लेंथ है इस तरह एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एच है। तो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो एच है उसके ऊपर कितने एटम्स हैं और उसकी लेंथ कितनी है। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो एक एच की लेंथ है वो ए है, और सेकंड हमारे पास जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्क है, वो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसके ऊपर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। देखिए यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हम 1D की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देख के ये फाइंड आउट करना चाहें कि देखें कितने एटम्स आ रहे हैं इस लाइन के ऊपर, तो आप मिसलीड हो जाएंगे, क्योंकि ये 3D डायग्राम है। तो हम 3D से क्या करते हैं, हम इसको 1D में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज ये वाला एक एज ले लिया, मैंने उसको 1D में ड्रा कर दिया। अब उस एज के ऊपर ये एटम्स कुछ इस तरह से शो मेरे पास हो रहे होंगे। वैसे तो एटम्स स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो कि 1D है तो मुझे ये सर्कल से शो हो रहे हैं मतलब। और अब हम देखते हैं कि इन जो एटम्स हैं इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। अब ये आपने ध्यान से देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास एटम है ये इस लाइन का कितना पोर्शन कवर कर रहे हैं 1D के अंदर। तो अगर आप देखें जो एक एटम आपके पास है वो एक सर्कल की फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो उसका जो टोटल एरिया है, मतलब टोटल जो लाइन उसके अंदर आ सकती है, मतलब अगर हम कह लें कि इस एटम का जो रेडियस है वो r है, तो टोटल जो इसके अंदर लेंथ आ सकती है वो 2r आ सकती है। मतलब एक एटम, एक हमारे पास जो एटम है उसका डायमीटर 2r के बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो जो हमारे पास एटम होता है वो कम्प्लीटली इस लाइन के ऊपर नहीं होता, बल्कि वो बाकी एटम्स के, बाकी जो क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं उनके साथ भी शेयर हो रहा होता है। तो हमारे पास एक्चुअली जो एटम होता है वो हाफ इस लाइन के ऊपर आ रहा होता है, जिसका मतलब है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, हाफ होगी हमारे पास। ऐसे जो दूसरा एटम है वो भी हाफ ही हमारे पास इस लाइन के ऊपर आ रहा है। बाकी एफसीसी में यहाँ पे और कोई एटम नहीं है इस एच के लॉन्ग, दो ही एटम थे, और हर एटम कितना शेयर हो रहा है हमारे पास, 1/2 शेयर हो रहा है। और उसकी शॉर्ट ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ। ट्रिक ये है कि आप जब भी लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट करें तो आप ये देखें कि इसका कितना रेडियस का पोर्शन इसके अंदर आ रहा है। अगर 2r आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे पास 1 इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन है, 1 एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर सिंपली r आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारे पास हाफ एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ r आ रहा था तो हम कहेंगे 1/2 है, इसका भी r आ रहा था तो हम कहेंगे ये भी 1/2 है। तो 2 एटम्स है, दोनों 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओवरऑल इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन आ जाएगी इसके लॉन्ग। तो 1/2/2 हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा, और उसकी लीनियर डेंसिटी हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। अब सेकंड में हमें कहा गया कि हमने फेस डायगोनल के अलोंग फाइंड आउट करना है। और फेस डायगोनल कौन सा होता है, फेस डायगोनल होता है कि हम अगर किसका कोई भी एक फेस ले लें, लेट्स सपोज ये भी इसका एक फेस है, ये भी एक फेस है, मैं ये वाला फेस ले लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैं लाइन खींचूंगा इस फेस के ऊपर, इसको हम कहते हैं क्या है, फेस डायगोनल है। ये मेरे पास क्या है, फेस डायगोनल है। सबसे पहले तो मुझे इस फेस डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसकी हर साइड इक्वल है एफसीसी की, ये भी साइड ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और मैंने ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। अगर ये साइड मेरे पास ए है और ये वाली साइड मेरे पास ए है, तो कि यहाँ पे मेरे पास एक राइट ट्रायंगल नहीं बन रही, जिसकी मेरे पास बेस भी ए है और उसका हाइट भी मेरे पास ए है। तो मैंने अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम है उसके ऊपर अप्लाई मतलब कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने फिर दोबारा से उसको रीड्रा किया है, तो ये यही वाला फेस है, मैंने इस फेस को यहाँ पे रीड्रा किया है और साथ में एटम्स भी शो किए हैं। अब देखें जब मैंने ये जो फेस डायगोनल था
इस फेस डायगोनल के ऊपर आप खुद देखें कितने एटम्स आ रहे हैं। एक ये कॉर्नर वाला एटम आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, और एक ये जो बॉडी एफसीसी है हमारे पास जो फेस सेंट्रिक एटम है ये भी आ रहा है। तो ओवरऑल 3 एटम्स आ रहे हैं। लेकिन अभी हमने इनकी देखने की इनकी कंट्रीब्यूशन अभी हमने देखनी है कि क्या ये कंप्लीट एटम्स आ रहे हैं, क्या कोई पोर्शन हमारे पास आ रहा है, वो भी हम देखेंगे। तो इसी को मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया है। तो आप देखें कि यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो ए है, ये वाली साइड भी इसकी ए है बेस, इसी को मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया है। तो मैंने ये वाली जो फेस डायगोनल है मैंने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी है। जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस बन रहा है इस ट्राइंगल का। तो मेरे पास वो कितनी आएगी, ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जो हाइपोटेन्यूस है वो उसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आएगा। तो ये हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर मेरे पास आ जाएगा, 2a स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है तो मुझे इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। जब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a आ जाएगा, मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी हाइपोटेन्यूस की। तो ये मेरे पास लेंथ आ गई, तो ये मेरे पास यहाँ पे लेंथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब सेकंड की मैंने इसको दोबारा मैंने कहा कि जब भी आपने लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप 1D में मूव कर दें, अदरवाइज आप मिसलीड हो सकते हैं। तो 1D में मुझे कैसे ये शो होगी लाइन, 1D में मुझे लाइन कुछ इस तरह से शो होगी कि एक एटम देखिए ऐसे आ रहा है, एक ऐसे है ये वाला एटम, ये वाला मेरे पास एक एटम ये, और एक ये, और एक ये वाला, और एक एटम मेरे पास इनके सेंटर पे पड़ा है। तो अगर हम इस एटम को देखें तो इसका हाफ रेडियस आ रहा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन मेरे पास 1/2 होगी। इसका भी हाफ रेडियस आ रहा है तो इसकी भी 1/2 होगी। ये 1/2 वाला आ गया, ये वाला आ गया, लेकिन इसका तो 2r आ रहा है, इसकी तो पूरा रेडियस आ रहा है, तो पूरा इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे आ गई, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे ऐड करके जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 1/2, 1/2 ये 1 हो जाएगा, ये 1 ये 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो फेस डायगोनल की हमारे पास डेंसिटी इसके इक्वल आ गई। इसके बाद हमें कहा गया कि आपने बॉडी डायगोनल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब बॉडी डायगोनल कौन सा होता है, कोई भी ऐसा हमारे पास डायगोनल या कोई भी ऐसी लेंथ जो कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे ख़त्म हो जाए, मतलब एक कॉर्नर से आप स्टार्ट करें डाउन वाले और उसके ऑपोजिट टॉप कॉर्नर तक आप ऐसे चले जाएं। तो जैसे ये वाली लेंथ है, ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बॉडी डायगोनल की लेंथ है। अब इस लेंथ के ऊपर कितने एटम्स आ रहे हैं देखें, अगर ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो बस एक ये वाला कॉर्नर का एटम आएगा, एक इसके कॉर्नर का एटम आएगा, और इसके सेंटर पे तो कोई एटम भी नहीं पड़े, लाइन तो सेंटर से जा रही है, एटम तो हमारे पास फेस के ऊपर पड़े हैं, तो इसके सेंटर पे कोई एटम भी नहीं है। तो उस लाइन के ऊपर ओवरऑल 2 ही एटम्स पड़े हैं। और अब हम उनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम अपनी 1D डायग्राम से जाकर। तो मैंने वही जो फेस सेंटर हमारे पास ये वाला है, मैंने इसकी 1D डायग्राम नीचे बनाई है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कि वो कितनी है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो मेरे पास, अगर हम एक ट्राइंगल देखें तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है, जिसकी ये जो साइड है ये तो a के बराबर है हाइट, और इसकी जो ये बेस बन रही है ये किसके इक्वल है, ये हमने अभी फाइंड आउट की है, ये बराबर है √2a के, जो कि फेस डायगोनल हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये इसकी बेस है। तो यहाँ से हम इसका हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो आंसर आएगा उसका हम √ ले लेंगे और हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो वो हम नीचे देख लेते हैं। अब ये लेंथ a थी, ये वाली जो लेंथ थी, ये वाली जो बेस थी, ये √2a थी हमारे पास, और हमने ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो डायमीटर की लेंथ क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इस वाली का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a, √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 आ गया, और हमारे पास इसकी जो डायगोनल है इसकी लेंथ आ गई √3a के बराबर। और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसके ऊपर हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये जो हमारे पास एटम है देखें ये हाफ इसके ऊपर आ रहा है, तो इसका आप कह लें 1r आ गया, इसका भी 1r आ गया, इसकी भी हाफ कंट्रीब्यूशन है, 1r है हमारे पास, हाफ एटम आया हुआ है। तो 1/2 इसकी है, 1/2 इसकी है। मैंने प्रॉपर आइटम्स नहीं बनाए हो, लेकिन इसकी 1/2 ही है। तो यहाँ पे 1 2 है, दोनों की 1/2 है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 आ जाएगा, और 1/3 ये इसकी हमारे पास लीनियर डेंसिटी आ गई है। ऐसे हम इसी वे को यूज़ करके आप सिर्फ FCC की नहीं, आप किसी भी यूनिट सेल में, चाहे वो BCC हो चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, आप उसकी लीनियर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट बिलो एंड आस्क मी, एंड दैट्स इट।